फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। देखो, सबसे पहले तो हमने जो आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, धुलाई के सिद्धांत एवं विधियों के विषय में बताया था, तो उसमें आपका रह गया था क्या, वॉशिंग मशीन। उसको पढ़ेंगे। और उससे भी पहले छोटी सी चीज़ें हैं, इनको भी जान लेते हैं। सुई, ठीक है। कपड़े मतलब सुई कैसी होती है, सुई कपड़े के प्रकार पर निर्भर करती है कि हमें महीन सुई चाहिए, मोटी सुई चाहिए। तो ये हम नॉर्मल भाषा में तो महीन सुई, मोटी सुई बोल देते हैं, लेकिन रियल में हम इसको नंबर के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो कौन सी सुई किस कपड़े के लिए उपयोगी रहती है, किस नंबर की सुई हमें लेनी चाहिए किसी भी कपड़े के लिए, इसकी हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा विषय ये है नहीं, क्योंकि हमने कढ़ाइयाँ आपको पढ़ा दी, सिलाई के टाँके बता दिए, सब कुछ बता दिया, तो फिर सुई भी बतानी चाहिए थी ना। तो सुई की बात कर लेते हैं। और टीजीटी में 2022 में पेपर में 21 में पूछा भी गया था। ओके, तो जो सुई होती है वो कपड़े के प्रकार पर निर्भर करती है। ओके, जैसा कपड़ा होगा वैसी आपको सुई लेनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले बात आती है कि हम लेते हैं 9 से 11 नंबर की सुई। तो 9 से 11 नंबर की सुई किसके लिए उपयोगी होती है, बात उसकी करते हैं। तो 9 से 11 नंबर की सुई अगर हमें लेनी है तो हमें या तो बहुत ही अत्यंत महीन कपड़ा हो, अत्यंत महीन मतलब जो बहुत ही महीन वाला कपड़ा होता है, ठीक है। जैसे कि बॉयल हो गया, महीन कपड़े के अंतर्गत आता है। इससे आपकी ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कौन सा कपड़ा महीन होता है, कौन सा मोटा होता है, ठीक है। बॉयल है, रेशम भी आप जानते हो महीन कपड़ा होता है। ओके, नायलॉन भी होता है, नायलॉन ये भी महीन कपड़ों के अंतर्गत आता है। टेरिलीन होता है, टेरिलीन, ओके, टेरिलीन हो गया। और मलमल हो गया, मलमल, ढाका की मलमल सूती रेशों से बनती है बट बहुत महीन होती है। ओके, तो वो हो गई। आरगंडी हो गया, आरगंडी हो गया। ओके, सिफॉन और पॉलिएस्टर, सिफॉन प्लस पॉलिएस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर। तो इन कपड़ों के लिए ये कपड़े जो अगर महीन है, ठीक है, महीन श्रेणी से बनाए गए कपड़े हैं, तो आपको 9 से 11 नंबर की सुई यहाँ पर प्रयोग करनी होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अत्यंत महीन कपड़ा हो, अत्यंत महीन में आपके बॉयल भी आता है, रेशम भी आता है, नायलॉन भी आता है, टेरिलीन भी आता है, मलमल भी आता है, आरगंडी भी आता है, सिफॉन भी आता है और पॉलिएस्टर भी आता है। और ऐसा नहीं ये कपड़े महीन होते हैं तो इनके लिए कुछ कपड़े इनके मोटे भी बनाए जाते हैं। मान लो सूती कपड़ा है कोई, तो उसे मर्सराइज कर दो तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो रेशमी पे भी आप गोंद चढ़ा दो थोड़ा ज़्यादा तो वो मोटा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सब महीन ही होते हैं, ये मोटे भी होते हैं। लेकिन अगर बहुत महीन, यहाँ पर आपने सिर्फ इतना सीखना है कि जो बहुत महीन अगर रेशम है या महीन ही कोई कपड़ा है, आपसे ये पूछा जाए कि महीन कपड़े के लिए कितने नंबर की सुई चाहिए, तो आप कहोगे 9 से 11 नंबर, ठीक है। अब बात आती है आपका यहाँ पर दूसरा प्रश्न बन सकता है 11 से 14 नंबर की सुई पूछी जा सकती है आपसे, 11 से 14 नंबर की। तो दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, इसमें कौन से कपड़े आप कर सकते हो तैयार, मतलब कौन से कपड़े इनसे सिल सकते हो। तो यहाँ पर आपके मध्यम मर्सराइज, जो कि बहुत महीन नहीं हो और बहुत मोटे नहीं हो, ठीक है। तो मध्यम मर्सराइज्ड जो कपड़े होते हैं, मर्सराइज्ड, ओके, मर्सराइज्ड जो कपड़े होते हैं वो भी आपके मतलब 11 से 14 नंबर की सुई इसके लिए उपयोगी होती है। और आपका क्रेप बस आप जानते हो, जो सिकुड़ा हुआ जिसमें क्रेप्स होते हैं। ओके, रेशमी, अभी मैंने महीन में भी रेशमी बताया, लेकिन ये वाला रेशमी थोड़ा मोटा होगा। ओके, तो मेनली आपको ये याद रखना है, महीन कपड़ा है तो 9 से 11 नंबर सुई, मध्यम मोटा कपड़ा है, ठीक है, मध्यम मोटा कपड़ा है तो 11 से 14 नंबर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मध्यम मर्सराइज के लिए क्रेप, रेशमी, पॉपलिन, पॉपलिन, ओके, और टेरी कॉटन, टेरी कॉटन, ओके, टेरी कॉटन। पहला हमने जो बताया था उसमें टेरी कॉटन नहीं बताया था, हमने बताया था टेरी कॉट एंड, हाँ, टेरी कॉट में भी मतलब एक टेरी कॉट होता है जिसमें कॉटन भी मिला हुआ होता है, टेरी लीन प्लस कॉटन मिला हुआ होता है। और एक टेरी लीन कपड़ा जो होता है रासायनिक विधि से भी बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर रासायनिक विधि से बनाया जाता है, तो वो 2 तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम मर्सराइज्ड, क्रेप, रेशमी, पॉपलिन और टेरी कॉटन आदि जो कपड़े होते हैं वो आपके 11 से 14 नंबर की सुई का प्रयोग करके सिले जा सकते हैं, ओके, या काढ़े जा सकते हैं, जो भी को बात करते हैं तीसरे नंबर की। अब बात कर रहे हैं हम 14 से 16, प्रश्न 16 वाला पूछा गया था। ओके, तो 14 से 16 नंबर की अगर सुई है तो उससे आप कौन से कपड़े सिल सकते हो। तो यहाँ पर मध्यम मोटा, और यहाँ पर जो ये सुइयाँ हैं ये मशीन सुई भी के भी नंबर आते हैं। ओके, मतलब मशीन की सुई हो गई, हाथ की सुई हो गई, सभी के नंबर आते हैं। मध्यम मोटा, ओके,
मध्यम मोटा जिस पर कोटिंग की हुई हो, ठीक है, कोटिंग, तो शब्द याद रखिएगा, इस पर कोटिंग की गई हो, विशेष तौर पर कोई चीज़ चढ़ाई गई हो, मोटा कर दिया गया हो, ठीक है। इसके अलावा ड्रिल, ड्रिल हो गया, लॉन्ग क्लॉथ हो गया, लॉन्ग क्लॉथ, लॉन्ग क्लॉथ हो गया, और साथ ही साथ लट्ठा, लॉन्ग क्लॉथ को लट्ठा भी कहते हैं, लट्ठा, ओके। और कट्स वूल, कट्स वूल मतलब कॉटन प्लस वूल, तो कट्स वूल का जो कपड़ा होता है उन पर हम कितने नंबर की सुई का प्रयोग करते हैं? 14 से 16 नंबर की सुई का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ओके। क्लियर हुआ? अब बात आती है, हम बात करें 4 नंबर, सारी सुइयों को हम बता देते हैं। इसको देखो, ये विषय समझने वाला है। अब आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपकी आंखों में ये समा जाएगा कि हाँ 14 से 16 नंबर पे जो मैम ने बताया था उसमें कोटिंग वाले कपड़े बताए थे। ड्रिल अभी तक मैंने किसी में नहीं बताया, ड्रिल, लॉन्ग क्लॉथ मैंने किसी में नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर यहाँ पर विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि नंबर पे कौन सा। मध्यम तो इतना कम, मतलब कम पूछा जाएगा, क्योंकि मध्यम इसमें 2-3 तरीके के दिए हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो नंबर ही पूछा जाएगा आपसे सीधे, या फिर अत्यंत महीन पूछा जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, रेशम है, बायल है, वो अलग ही है, तो उससे पूछा जा सकता है। बकाया नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे कि 16 से 18 नंबर की सुई से कौन से कपड़े सिले जा सकते हैं, 14 से 16 नंबर की सुई से कौन से कपड़े सिले जा सकते हैं, नॉर्मल कपड़े किस नंबर से, तो आप जानते हो 14 से 16 या 16 से 18 नंबर की जो सुई होती है उससे कोई भी नॉर्मल कपड़े सिले जा सकते हैं। मेनली 16 नंबर आप याद रखना, ठीक है। तो हम 14 की बात कर लेते हैं, जिसमें आ जाएगा 16 से 18 नंबर की सुई आ जाएगी, ठीक है, नंबर की हो जाएगी। तो 16 से 18 नंबर की जो सुइयाँ होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है मोटा मक्खन, ठीक है, मोटा मक्खन, ठीक है। अभी तक मक्खन हमने किसी कैटेगरी में नहीं पढ़ा, ठीक है। मक्खन जीन होता है, ये मक्खन जीन, मक्खन जीन भी होता है और जीन भी होता है। एक जीन अलग होता है कपड़ा और मक्खन जीन अलग होता है। पर्दे के जो कपड़े होते हैं पूछे जाए किससे सिले जाते हैं, तो 16 से 18 नंबर के, क्योंकि ये मध्यम मतलब ये मोटे कपड़ों में आ सकते हैं, ठीक है। पर्दे महीन कपड़े के भी होते हैं, लेकिन महीन कपड़े के जो पर्दे होते हैं वो फैशन के अनुरूप चलते हैं, हमेशा नहीं आवश्यक होते हैं, ठीक है, मतलब हमेशा काम नहीं करते हैं। और बेड कवर जो खेस वगैरह हम तैयार करते हैं, ओढ़ने वाले खेस, तो ये किससे आपकी 16 से 18 नंबर की सुई का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 21 नंबर की सुई। 21 नंबर की सुई कौन सी होती है? नंबर की सुई, नंबर सुई का प्रयोग जो करते हैं वो आपके मोटे कपड़े जैसे कैनवास, तो ये मोटा कपड़ा एक ही बार में आपका निपट गया। मोटा कपड़ा कौन सा? कैनवास पर प्रयोग की जाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो कैनवास, ओके, कैनवास पर प्रयोग किया जाता है, ओके। तो 21 नंबर की सुई, ये मोटा कपड़ा जो होता है कैनवास का, उस पर प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पर आपको ये बिल्कुल ही अलग है, कैनवास एक बार में याद हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी मशीन के प्रकार की। वॉशिंग मशीन के प्रकार होते हैं 3 मुख्य। वॉशिंग मशीन, मुख्यतः प्रकार अगर आपसे पूछी जाए तो वॉशिंग मशीन आपकी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, भाई वीडियो पर नए आए हो चैनल पर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे समय में हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन, टाइप वॉशिंग मशीन, ठीक है। नंबर 1 ये होती है। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, एक होती है सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन, सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन जिसमें सिलेंडर का प्रयोग होता है, टाइप वॉशिंग मशीन, ठीक है। तीसरी वाली की अगर हम बात कर लेते हैं, पेन में चेंज कर दे रही हूँ कलर जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरी की बारी है। तीसरी जो आपकी होती है वो होती है वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन, वैक्यूम कप ये कप है, कप टाइप वॉशिंग मशीन, ठीक है, टाइप वॉशिंग मशीन, ओके। तो यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन 3 प्रकार की देखने को मिलती हैं, एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन, सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन और वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन। अब हम इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें, एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन क्या होती है? एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें क्या होती है? वॉशिंग मशीन
भाई उंगली से लिखते समय ये बड़ी दिक्कत होती है, कभी उंगली से मोटा लिख जाता है कभी नहीं। वॉशिंग मशीन। ओके, तो ये होती है आपकी नंबर 1 की वॉशिंग मशीन। इसके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। जो आपकी एजिटेटर मशीन होती है, ये घरेलू जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, घरेलू तौर पर जो यूज़ होती हैं, ठीक है, घरेलू धुलाई के लिए, धुलाई के लिए सर्वश्रेष्ठ मशीन है। ठीक है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। अगर आपसे पूछा जाए घरेलू धुलाई के लिए किस वॉशिंग मशीन का प्रयोग करना है, अब आपने नहीं पढ़ा होगा मशीन, तो हमने 3 तरीके की बता दी, तो आप आंसर कैसे करोगे? तो आपको ये चीज़ें पढ़नी जरूरी है। एजिटेटर टाइप मशीन जो होती है, हम लोग जो घर में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, उसी मशीन को कहते हैं। तो घरेलू तौर पर अगर सर्वश्रेष्ठ मशीन कोई है तो वो एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन आपकी है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अगर मोटे तौर पर बात करें, इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है मशीन में। ओके, नीचे की तली में एक सिलेंडर होता है और उसमें एक प्लेट लगी होती है। तो इसमें प्लेट होती है, सिलेंडर होता है, कुछ पार्ट्स अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन एक अलग भी है, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें भी सिलेंडर का प्रयोग होता है। ठीक है, सिलेंडर होता है, उसमें कई ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, प्लेट पर कई, इसमें सिलेंडर में क्या होती है, प्लेट होती है, और प्लेट पर क्या होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं। लेकिन ये ब्लेड्स इस तरीके के मतलब कस्टमाइज़ किए जाते हैं कि इनसे कपड़ा कटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, मशीन घूमती रहती है। कभी कहते हैं मतलब जो घड़ी की दिशा होती है उस दिशा में घूमती है, कभी घड़ी के उल्टी दिशा में घूमती है, जिस विपरीत दिशा में। ठीक है, जिससे क्या है, कपड़े साफ हो जाते हैं। लेकिन ये ब्लेड्स ऐसा नहीं है कि कपड़े को काटते हैं। अब बात आती है कि ये एजिटेटर होता ही है जो मशीन, किसके बने हुए होते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ये पूछा जा सकता है कि एजिटेटर मशीन जो होती है किसकी बनी हुई होती है, तो पॉलीयूरेथेन की ये बनी हुई होती है। पॉलीयूरेथेन की ये बनी हुई होती है, पॉलीयूरेथेन की ये बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पॉलीयूरेथेन की ये बनी हुई होती है, पॉलीयूरेथेन की ये बनी हुई होती है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको याद रहा होगा। आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। विशेष तौर पर अगर आपको पूछा जाए कि ये जो मशीन होती है किस दिशा में घूमती है कपड़े धोने के लिए, तो चक्राकार दिशा, आपको आप जानते हो चक्कर लगाते हैं ये लोग, तो चक्राकार दिशा में ये घूमती है। ठीक है, दिशा में ये घूमती है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, हमने पहली मशीन कंप्लीट की, एजिटेटर नुमा। अब हम आ जाते हैं अपने बेलनाकार वॉशिंग मशीन पर, जो दूसरी वाली थी सिलेंडर टाइप। ठीक है, जिसको हम बेलनाकार भी कहते हैं और सिलेंडर टाइप भी कह सकते हैं। बेलनाकार मशीन, कार वॉशिंग मशीन, इसी को सिलेंडर टाइप भी कहते हैं। ओके, एजिटेटर में भले ही सिलेंडर लगा होता है, लेकिन हम उसको सिलेंडर टाइप नहीं बोलते हैं। सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन ये वाली है जिसको हम बेलनाकार बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखिएगा, यही सिलेंडर टाइप है। ठीक है, लिख दे रही सिलेंडर टाइप भी। ठीक है, सिलेंडर टाइप वॉशिंग मशीन। अगर हम बात करें इसका प्रयोग, ठीक है, जैसे हमने अभी एजिटेटर बताई घर में प्रयोग होती है, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका सर्वाधिक प्रयोग बृहत स्तर पर जो कपड़े धोए जाते हैं, कह सकते हैं व्यापारिक तौर पर। ठीक है, व्यापारिक, आप जानते हो छोटे शहर में रह रहे होगे तो नहीं पता, लेकिन बड़े शहरों में आजकल कपड़े भी धुलने के लिए आप कहीं लॉन्ड्री वगैरह भेज सकते हो। ठीक है, वहाँ पर वो कपड़े धोकर आपको घर पर ही पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये सर्वाधिक यहाँ इनका प्रयोग होता है बृहत स्तर पर। बड़े स्तर पर अगर पूछा जाए कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है, तो बेलनाकार मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतलब सर्वाधिक प्रयोग व्यापारिक धुलाई में किया जाता है। ठीक है, धुलाई में प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग व्यापारिक धुलाई में। ओके, सर्वाधिक बृहत स्तर पर जो प्रयोग होती है यही मशीन होती है, बृहत स्तर पर प्रयोग, क्योंकि भाई व्यापारिक स्तर पर थोड़े बहुत कपड़े थोड़ी ना धुलते हैं। आप चाहो तो आपके शहर के पूरे एरिया के लोग ले जाके धुलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पर इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बेलनाकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के शेप में इसमें टब होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बेलनाकार कहते हैं। इसी टब से होकर गंदा पानी जो है पाइप के माध्यम से बाहर की ओर चला जाता है। लिख लीजिएगा, अगर कभी पूछा भी जाए तो पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, छिद्र युक्त सिलेंडर होता है। छिद्र ये छा है। ठीक है, छिद्र युक्त सिलेंडर होता है,
इसी सिलेंडर में क्या होता है, पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। इसी सिलेंडर में झाग बनते हैं और कपड़ा इसी मतलब सिलेंडर के बीचों बीच इसी छिद्र में घूमते रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो। आगे हम बात करते हैं अपनी तीसरी मशीन की, जिसको हम कहते हैं वैक्यूम कप टाइप मशीन, वॉशिंग मशीन। ठीक है, वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन, तीसरी नंबर की वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। ओके, वैक्यूम आप लिख लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, तो ये होती है वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन, कप टाइप। ओके, वॉशिंग मशीन। ओके, तो ये हो गई आपकी वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन। इसका एक अन्य नाम भी है, अन्य नाम अगर पूछा जाए क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, शून्याकार वॉशिंग मशीन भी हम इसको कहते हैं, शून्याकार। ठीक है, शून्याकार वॉशिंग मशीन भी हम इसको कह सकते हैं, कहते हैं मतलब कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये जो होती है सक्शन वॉशर पर बेस्ड होती है, सक्शन वॉशर। सक्शन वॉशर आपको हमने कल पढ़ाया था क्लास में, आप जाकर देख सकते हो, जहाँ पर दबाव दे देकर मैल को और झाग को निकाला जाता है। बहुत सारे जो मोटे कपड़े होते हैं, जैसे कंबल टाइप जो कपड़े होते हैं, उनको धोने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सक्शन वॉशर की तरह, सक्शन वॉशर की तरह, वॉशर के सिद्धांत पर ये आधारित होती है। ठीक है, सक्शन वॉशर से काफ़ी हद तक मिलती जुलती, ये भी लिख सकते हैं, से मिलती जुलती मशीन है ये। ठीक है, मिलती जुलती, ठीक है, वॉशिंग मशीन है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके विषय में। अगर बात करते हैं आगे, जैसे सक्शन वॉशर में छड़ लगी होती है, तो इसमें भी क्या होता है, 3 से 4 मतलब एक छड़ होती है। ठीक है, एक छड़ होती है, एक छड़, जिसमें क्या होती है, छड़ में 3 से 4 कप लगे होते हैं, 3 से 4 कप लगे होते हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न बने कि वैक्यूम कप टाइप वॉशिंग मशीन में कितने कप होते हैं, तो 3 से 4 कप इसमें लगे हुए होते हैं। यही छड़ की जो ऊंचाई होती है, जो छड़ है, इसकी ऊंचाई आप अपने हिसाब, जो प्रयोग कर रहा है, जो कपड़े धुल रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब एडजस्ट इसको कर सकता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे हम बता देते हैं ऐसे ही ऊपरी तौर पर आपको पता होना चाहिए मशीन के विषय में कुछ सावधानियाँ। देखो, कभी भी मशीन में जो एक निशान दिया होता है, उससे ऊपर पानी नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर सभी को पता होंगी चीज़ें, इनको हम लिखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी स्विच वगैरह है, उनका सही से प्रयोग करना चाहिए, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि करंट का डर रहता है। तो क्या ये सारी चीज़ें अलग से बताने वाली, ये चीज़ें आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो। और आजकल तो जो बिजली के जो भी स्विच वगैरह आते हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि गीले हाथों से भी करंट इतना नहीं लगता, लेकिन फिर भी सेफ्टी करना से रहना हमारा काम है। ठीक है, और कभी भी जितना निर्धारित, मान लो 6 kg की मशीन है, तो आप 6 kg के ही कपड़े आप उस पर आइडिया से डालें। ये ना हो कि आप कपड़े उसमें 10 kg भर दो। ठीक है, क्योंकि एक लिमिट होती है उसकी भी। और मशीन को कभी भी तेज़ धूप या वर्षा में ना रखें, उससे बचाकर आपको ये रखनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा कपड़े धुलने के बाद उसे साफ कपड़े से साफ कर देना चाहिए। ओके, तो आगे अगर हम बात करते हैं, हाँ, मशीन लेते समय भी कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक तो अपनी आय का ध्यान रखना चाहिए, उपयोगिता का ध्यान रखना चाहिए। पता चले आप बहुत अच्छी मशीन ले आए हो और आपके बजट से बाहर है, उसका बिजली का बिल ही काफ़ी आता हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी आपको मशीन खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए। तो ये मोटी मोटी बातें हम लोग होम साइंस में खूब पढ़ के समझ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो आज की ये क्लास तो यहीं तक होती है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको अगर कॉटन वगैरह की क्लास हमने नहीं कराई है, सिल्क की क्लास नहीं कराई है, जो कि यहाँ पे नहीं कराई है, इस वाली प्लेलिस्ट में नहीं कराई है, जो हमने नया सिलेबस अभी पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन एक प्लेलिस्ट मेरी और है, उसमें मैंने ये सारे टॉपिक कराए हैं। तो जो भी आपके, आई थिंक उसमें मैंने रेशम भी कराया है, कॉटन भी कराया है, सिर्फ नायलॉन और रेयॉन रह गया उसमें। तो नायलॉन, रेयॉन और पॉलिएस्टर, ये 3 रह गए, वो मुझे आपको कराने हैं। प्लस अब जो भी टॉपिक बचे हैं, और एक वाटर वाला, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। देखो, नायलॉन कराना है मुझे आपको, इतना सिलेबस आपका रह गया है बकाया उस प्लेलिस्ट से। वो जो प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने ऐड कर रखी है, वो वीडियो मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। दूसरा मेरा रह गया रेयॉन पढ़ाने के लिए, रेयॉन पढ़ाना है। तीसरा मुझे पॉलिएस्टर यहाँ पर पढ़ाना है, ये रह गए हैं पॉलिएस्टर।
और एक वाटर वाला टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा है जिसको आपको मतलब जल वाला जो टॉपिक है वो पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं तो ये 4 टॉपिक पढ़ाने के बाद अब इतने छोटी छोटी चीज़ें बच रही हैं जिसमें बहुत सारी थ्योरी तो बहुत है, रामकथा टाइप बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो वो थ्योरी मैं पढ़ूंगी और उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलेंगे वो आपको प्रश्न के रूप में मैं दे दूंगी, क्योंकि इतनी मोटी थ्योरी आपको पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। सारे अनुभवी लोग हैं, लगभग चीज़ें लोगों को समझ में आती होंगी वो, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ाने में समय बर्बाद होगा। जो मेन थ्योरी है वो मैंने सब पढ़ाई है। मतलब आप खुद समझ सकते हो, बुक्स में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनका मतलब कुछ नहीं, पढ़ते रहो लेकिन उसमें कुछ मतलब काम का नहीं दिखाई देता है, तो वो वाला पार्ट, लेकिन उनको मैं पढ़ूंगी और मैंने पढ़ भी रखा है, चीज़ें हाईलाइटेड है, मैंने देख लिया है मोटे तौर पर अच्छे से उन्हें। उनमें सिर्फ आपके कुछ प्रश्न निकल रहे हैं, हर टॉपिक से 4 या 5 मुश्किल से प्रश्न निकल रहे हैं, और ज़्यादा हैं भी नहीं, 2-3 टॉपिक ही हैं ऐसे। तो वो मैं आपको प्रश्न के रूप में आपको यहाँ पर दे दूँगी। तो ये 4 क्लासेस मेरी रह गई हैं, बस मैं कोशिश करके बहुत जल्दी आपको 2-3 दिन में दे देती हूँ। उसके बाद हमारी ये टेक्सटाइल कंप्लीट हो जाएगी, और कम से कम 27-28 वीडियो मैं आपको टेक्सटाइल की दे चुकी हूँ, और 4-5 अभी मैं ये बात कर रही हूँ, कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट भी दूंगी, तो कम से कम आपके 40-50 के करीब तो ये मतलब टेक्सटाइल के ही वीडियोस आपको मिल रहे हैं चैनल पे। और बकाया रह गई कुछ चीज़ें तो वो हम किसी ना किसी थ्रू कर ही लेंगे, चाहे प्रैक्टिस में करा दें, कैसे भी ना कैसे आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो अब हम नई यूनिट अपनी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।